जय हिंद साथियों। नाव और धारा का एक वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये आपका जो है दूसरा वीडियो है साथियों। दूसरा पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक प्रश्न देखेंगे जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक जो है और भी वीडियो पहुँच सके। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए साथियों, आपका जो प्रश्न स्क्रीन पर दे रखा है वो है साथियों आपका कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे देखिए ये आपकी एक मोटर बोट है और ये क्या है, आपका जल है साथियों। यह आपको दे रखा है कि नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों। याद रखिए कि नदी में, ठीक है, एक नदी में धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस धारा की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको धारा की चाल दे रखी है साथियों। याद रखिएगा, धारा की क्या दे रखी है, आपको चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे बोला है कि एक मोटर बोट, ये जो मोटर बोट है आपकी जो नाव है वो 6 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि 6 किलोमीटर इधर जाती है, ठीक है, 6 किलोमीटर विपरीत जाकर, ठीक है। या मैं एक ऐसा ले सकता हूँ कि यदि आपकी जैसे ये मोटर बोट है साथियों, अगर धारा आपकी किधर है, ठीक है, धारा आपकी इधर है, तो ये मोटर बोट किधर जा रही है, इधर जा रही है, विपरीत जा रही है। तो विपरीत जाने में तथा यहाँ से वापस लौटने पे, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। यदि ये यहाँ से मान सकते हैं अपन कि ये एक्स हो गया आपका, एक्स से वाई की ओर जा रही है और वाई से एक्स की ओर आ रही है, क्लियर है। एक्स से वाई की ओर जा रही है और वाई से किधर आ रही है साथियों, एक्स की ओर आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इधर जाने और आने की यदि मैं बात करूँ साथियों आपको, तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने हटा दिया है, चलिए ये लीजिए मैंने हटा दिया। अब देखिए, अब प्रश्न के ऊपर आते हैं। उसने बोला कि प्रारंभिक स्थान से, यानी कि वो यहाँ एक्स से किधर जा रहा है, वाई की ओर जा रहा है, यानी विपरीत, और वाई से फिर किधर आ रहा है, एक्स की ओर आ रहा है। क्लियर है साथियों, ये आपको बोल रखा है, ठीक है। यानी एक बार जो है नाव है ना, ये धारा अगर इधर है तो ये नाव किधर जा रही है, इधर है, और वापस क्या होती है, इसके ठीक इधर वापस लौट के आ जाती है। तो यहाँ पहुँचने में जो समय लगा है ना आपका, वो कितना लगा है साथियों, तो समय जो लगा है आपको कितना लगा है, 33 मिनट का समय लगा है। कितना लगा है, 33 मिनट का समय लगा है, क्लियर है। और जो दूरी तय करी है ना साथियों, जो दूरी उसने तय करी है वो कितनी करी है, तो जो दूरी तय करी है, ठीक है, तो जाने और आने में जो उसने कुल दूरी तय करी है वो कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर साथियों याद रखिएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर तय की। अब देखिए इस पर सवाल के ऊपर आते हैं हम लोग। अब देखिए सवाल को ध्यान से देखना आप लोग, सवाल आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको जो है दूरी भी दे रखी है साथियों। देखिए ध्यान से देखना आप, दूरी भी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, और साथ में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर समय भी दे रखा है। तीनों चीज़ आपको इसमें दे रखी है साथियों, तीनों चीज़ दे रखी है। तो आइए जमा लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आप बस ध्यान रखना कि जो इसकी दूरी है ना कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, चाल 2 किलोमीटर है, दूरी 6 है और समय 33 है। याद रखिए 2 6 33। आगे आपको ध्यान रखना, मैं बार बार पीछे नहीं ले पाऊँगा इसको। तो यहाँ देखिए आप, अब मुझे एक बात बताइए, जो समय बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल। बताइए होता है कि नहीं होता है, क्लियर। अब यहाँ पर दो चीज़ आएगी, दो चाल। एक बार तो जाने की बात कर रहा है उसके विपरीत धारा के, और एक बार वापस पुनः लौटने की बात कर रहा है, क्लियर है। तो दो चाल आएगी, याद रखिए। तो यानी कि जो दूरी आपको दे रखी थी ना यहाँ पर साथियों, कितनी दे रखी थी, 6 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कितनी दे रखी थी आपको साथियों, 6 किलोमीटर। और जो मोटर बोट की जो चाल है ना, देखिए धारा की चाल आपको यहाँ पर दे रखी थी, धारा की चाल, नाव की चाल नहीं दे रखी थी, याद रखिए। तो नाव की क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक्स मान लेता हूँ। तो एक बार उसके जाने की बात कर रहा है विपरीत, और एक बार उसके सेम डायरेक्शन में बात कर रहा है, क्लियर है। अगर मैं उसकी सेम दिशा की बात करूँ, धारा की दिशा में, तो एक्स यानी ये तो नाव की चाल हो गई, और आपको उधर दे रखी थी नाविक की चाल, मोटर बोट की चाल साथियों, ठीक है ना। मोटर बोट की जो आपको, ठीक है, ये माफ़ कीजिए, नाव की चाल हमने एक्स मानी है, और जो आपको धारा का वेग जो दे रखा है उसमें 2 दे रखा है, क्लियर है। प्लस वापस से आपकी जो दूरी है सेम है। अब इस बार क्या हो रहा है आपका साथियों, विपरीत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर आपका समय कितना लग रहा है, 33 मिनट। कितना लग रहा है, 33 मिनट आपका समय लग रहा है। मिनट को घंटे में करने के लिए बटे में हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। इतना आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। 3 से आप यदि इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 कितना हो गया, 11/20। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए।
क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे करते हैं हम लोग, आगे देखिए आप, अब इसे ध्यान से देखना साथियों। आगे हम लोग कर रहे हैं कि जो 6 आपका यहाँ दे रखा है, 6 आपका यहाँ भी दे रखा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 6 को बाहर कॉमन ले लूँ। अंदर आपका क्या बचा है, 1/x+2 और प्लस 1/x-2 बराबर 11 आपके कितना साथियों 20। अगर मैं इस 6 को उठा के नीचे ले आऊँ, 6 का गुणा मैं इधर कर दूँ साथियों, देखिए 6 का गुणा मैं इधर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका 1/x+2 प्लस 1/x-2 बराबर आपका ऊपर था 11 बटे कितना हो जाएगा 120। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कुछ नहीं करना साथियों, क्रॉस में है, क्रॉस में गुणा करना है, इसका इधर कर देना और इसका इधर कर देना, बस आपका सवाल हो गया। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम निकालने पर क्या आएगा, तो लघुत्तम निकालने पर सेम टू सेम ये आने वाला है साथियों, x+2 x-2, इसको इधर ले जाओ, x-2 प्लस x+2 बराबर कितना है 11/120। कोई दिक्कत है यहाँ तो? ठीक है, ये इधर से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये बाहर आ जाएगा, आपको दिख रहा है बाहर आ जाएगा, 2 से 2 गया, x का x में आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आगे हम लोग जाते हैं, तो आगे हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, हल करके बता देता हूँ। देखिए x है, x-2 है, इधर से ब्रैकेट खुलेगा प्लस का x हो जाएगा और इधर ब्रैकेट खुलेगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया, बटे में इसका इधर गुणा कर देंगे तो x² प्लस x का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का इसमें करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे माइनस का 4। ठीक है, चलिए ये माइनस से ध्यान रखिए, तो ये प्लस माइनस तो कट गए, बराबर में आपका 11/120 चल रहा है। ठीक है, बराबर में आपका क्या चल रहा है 11/120 चल रहा है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए साथियों 120 को मैं इधर उठा के ला रहा हूँ, 120 को मैं इधर उठा के ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 120 को मैं इधर उठा के ला रहा हूँ साथियों। ठीक है, 120 को मैं क्या करूँगा, इधर उठा के लाऊंगा, ध्यान रखिए इधर उठा के ला रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा है 120 को इसमें करूँगा तो 240x बराबर 11 का इधर करूँगा तो 11x² और यहाँ हो गया माइनस का 44 बराबर में अभी कुछ नहीं होगा। देखिए अब इसको जमा लेते हैं तो 11x² माइनस का, अब देखिए ये x वाला आता है हमेशा, तो प्लस माइनस का 240x और माइनस आपका कितना 44 बराबर में क्या लिख दूंगा मैं 0, बराबर में क्या लिख दूंगा 0। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब आगे देखिए आप सवाल को आसान बनाने का तरीका। अब आप देख लीजिए अगर ये तीनों संख्या किसी एक से कट रही है तो काट दो भाई, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 यानी x² माइनस 11 दूनी कितना होता है 22, नहीं कट रहा है, माफ़ कीजिए नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है। अब देखिए आपको ऐसी संख्या देखनी है, देखिए साथियों आपको इसमें संख्या तोड़नी है, इसको संख्या के रूप में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ोगे, ये आजू बाजू वाले का गुणा करना है हमेशा। तो देखिए 11 चौक कितना था 44 का 4 हासिल 4, फिर 11 चौके 44 4 कितना होता है 48, 484। यानी आपको बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो कितना है आपका 240 आया और उन दो संख्या का आपस में गुणा करने पर कितना है 484। ठीक, अब आप बताइए इसी को। ठीक है, तो यहाँ आपको समीकरण क्या दे रखा था 11x² माइनस का 240x माइनस का 44 बराबर 0। मैंने बताया था आपको कि आपस में इनका आज आखिरी और पहले वाली संख्या का आपस में गुणा करना, जो आएगा उसी को इस रूप में लिखना है। 11 का 44 में गुणा करूंगा साथियों तो 484x का वर्ग आएगा, ध्यान रखिए 484x का वर्ग। अब आपको बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 240 है और आपस में दो संख्या गुणा करने पे 484 है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11x² पहली और आखिरी ऐसे कैसे लिख देना 44 बराबर 0। अब यहाँ बीच वाले कैसे तोड़ना है तो देखिए साथियों माइनस का 242x और प्लस का आपका आ जाएगा यहाँ पर 2x। देखिए यदि 242 में से 2 को घटा दूंगा 240x आएगा। ठीक है, और यदि इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो 484x² आ जाए। क्लियर है, बस हल कर लो इसको। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को ले लो और इधर से इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो यहाँ से 11 को देखिए 11x है दे रखा आपको, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 11x को कॉमन ले लूँगा तो 11x अंदर बचा x माइनस का। देखिए ऐसी संख्या लेनी है
देखिए जिसमें 11 का गुणा करने पर क्या आ जाए 242 आ जाए साथियों। तो बताइए वो कौन सी संख्या है, तो वो आपका 22 है। क्लियर। प्लस अब इधर देखिए तो 2x दे रखा है आपको, तो यहाँ पर मैं x कॉमन लूँगा, ठीक है ना साथियों, माफ़ कीजिएगा 2 कॉमन लूँगा मैं यहाँ पर, कितना 2 कॉमन आएगा क्योंकि x मेरे पास एक ही है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2, अंदर क्या बचा x प्लस का, ठीक है, x प्लस का 22 में यदि मैं 2 का गुणा करूँगा ना तो कितना आएगा आपका साथ यहाँ पर, तो 44 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस सवाल हो गया आपका, बाहर वाले को साथ में ले लो, 11x प्लस का 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 2 और x बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा क्या हो गया साथियों 11। क्लियर है। अब इधर में से आप ले लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो x माइनस 22 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो गया 22। कोई दिक्कत है क्या इसमें बता दो। हमेशा याद रखना एक आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, एक आपकी प्लस की आएगी, प्लस वाला हमेशा आपका आंसर होगा साथियों। तो जो मोटर रोड के शांत जल में जो चाल है ना 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उम्मीद है समझ आया होगा साथियों, आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।